Hello students, let's welcome to our today's class that is business environment. आज के क्लास में हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट कितने तरीके का होता है, क्या क्या बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट होते हैं, कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है बिजनेस पे, वो सब हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। एक्चुअली में एनवायरनमेंट के अंदर आपके एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों तरीके के फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं। एनवायरनमेंट के कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं एंड कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। इंटरनल फैक्टर कौन से हो सकते हैं? इंटरनल फैक्टर लाइक आपके एम्प्लॉयज जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, लाइक योर विजन, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, आपका मिशन क्या है बिजनेस का, ये सब आपके बिजनेस के इंटरनल फैक्टर हैं। वहीं पे जो बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो होते हैं आपके माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो फैक्टर कौन से फैक्टर होते हैं? वो फैक्टर जो होते तो एक्सटर्नल में है लेकिन जिनको हम अपनी पॉलिसीज में, रूल्स में, नॉर्म्स में चेंज करके जिनको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसको कंट्रोल कर सकते हो? आप अपने कस्टमर को कंट्रोल कर सकते हो। सस्ता प्राइस दे दो, कस्टमर कंट्रोल है। क्वालिटी बढ़िया दे दो, कस्टमर इन योर कंट्रोल। आप अपने सप्लायर्स को कंट्रोल कर सकते हो अपनी पॉलिसीज में चेंज करके। ऑफ कोर्स यस। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कंट्रोल कर सकते हो। ऑफ कोर्स यस। तो ये सब क्या है? ये आपके माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर है। वेयर एस ऑन दी अदर साइड मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आपके वो सारे फैक्टर्स आते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो सिर्फ आपके बिजनेस पे नहीं पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट डालता है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे कैसे, कौन से फैक्टर इम्पैक्ट डालते हैं? लाइक आपका इंटरेस्ट रेट, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, लाइक आपकी फिस्कल पॉलिसी, लाइक आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लाइक आपकी इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, लाइक लीगल एनवायरनमेंट। ये जो चेंजेस आएंगे ये ऐसे चेंजेस हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपको ये एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर भी मेनली मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। क्या है मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर? मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होता है आपकी पेस्टल। ये पेस्टल क्या है भाई? पेस्टल स्टैंड फॉर PESTL। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। These all are the component of business environment। ये ही सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के जो हमें पढ़ने हैं। इन्हीं कंपोनेंट के ऊपर ही आपका क्वेश्चन आता है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। आपको एक केस स्टडी दे दी गई जहां पे आपको ये बताया गया कि आज के टाइम पे कीपैड फोन कोई परचेज नहीं करता, नोकिया के फोन परचेज नहीं करता, सब आईफोन की तरफ भाग रहे हैं, जिस वजह से नोकिया की सेल डिक्रीज हो रही है। कौन से टाइप का एनवायरनमेंट ने नोकिया की सेल को डिक्रीज किया? दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। गॉट इट। नेक्स्ट है आगे फीचर्स के बारे में देखते हैं। एक एक कंपोनेंट को तो ऑफ कोर्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। फीचर्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के? सबसे पहला फीचर है डायनेमिक एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपका डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल होता है। आप इसको अनुमान नहीं लगा सकते कि कॉम्पिटिटर आगे क्या प्राइस रखने वाला है, कॉम्पिटिटर अपनी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रखने वाला है। गवर्नमेंट चेंज होगी तो गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लेके आएगी, आप जस्ट एक गेस कर सकते हो लेकिन फिक्स्ड नहीं बता सकते। इस वजह से अनसर्टेन होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट और अनसर्टेनिटी की वजह से ही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होती है। बिकॉज ऑफ कोर्स वी से
इट इज अनप्रेडिक्टेबल, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम जस्ट एक गेस कर सकते हैं, लेकिन श्योरिटी के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। साथ ही आपका बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो रिलेटेड होता है आपके दूसरी कंट्री से, दूसरे रीजन से। इसी रिलेटिविटी को हमने एक टर्म दी है जिसको बोला जाता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे के ऊपर। अगर हम कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, लाइक हमने इंपोर्ट किया क्रूड ऑयल, हमने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया, तो इंडिया के अंदर क्रूड ऑयल का प्राइस क्या होगा वो डिपेंड करता है कि इंपोर्ट के ऊपर हमने कितना टैक्स दिया, कितना इंपोर्ट ड्यूटी दिया, एक्सेट्रा। तो this so that interdependence and relativity of business environment is related to each other, प्लस इट इज इंटरडिपेंडेंट। आगे देखते हैं जो हमने अभी डिस्कस भी किया कि बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स क्या क्या टाइप है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर देखा हमने माइक्रो एंड मैक्रो। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट, आपके एम्प्लॉयज, आपकी मैनेजमेंट, आपके रिसोर्सेज, आपकी कंपनी का कल्चर, आपकी कंपनी के बिलीफ, उनकी वैल्यू सिस्टम, उनका विजन, उनका मिशन, उनका ऑब्जेक्टिव, आपकी पॉलिसीज, आपकी स्ट्रेटेजीज, ये सब क्या है, दिस आर द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ business that can be controlled. Organization have more control over these factor, organization इन factors पे बहुत easily control कर सकती है। वेयर एस ऑन दी अदर साइड एक्सटर्नल फैक्टर जो है आउटसाइड होते हैं बिजनेस से, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन से, जिसको फर्दर डिवाइड किया जाता है दो पार्ट के अंदर। फर्स्ट वन इज योर माइक्रो एनवायरनमेंट एंड सेकेंड इज योर मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, इमीडिएट फैक्टर जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बिजनेस पे इम्पैक्ट करते हैं, आपके खुद की ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट करते हैं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट नहीं करते, पूरी कंट्री पे इम्पैक्ट नहीं करते, ये ध्यान रखना। लाइक आपके सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा। माइक्रो एनवायरनमेंट के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट करते हैं, जिसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ लेकिन पार्शियली, जिसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ बट पार्शली, मतलब कंप्लीट कंट्रोल में नहीं कर सकते इन चीजों का। नेक्स्ट है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट दैट इज टोटली अनकंट्रोलेबल, जिसको मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। ब्रॉडली एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर सारे के सारे, जिसके अंदर इंक्लूड होता है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन इज लाइक फ्लक्चुएशन ऑफ करेंसी रेट that you can't control, even not a single business can control. नेक्स्ट आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन। पॉलिटिकल सिचुएशन कौन सी गवर्नमेंट आएगी, आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन ये कंट्रोल नहीं कर सकते कौन सी गवर्नमेंट आएगी, वो गवर्नमेंट क्या टैक्सेशन के रूल्स बनाएगी, क्या लीगल पॉलिसीज बनाएगी, ये सब आता है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर। तो चलिए वन बाय वन कंपोनेंट की स्टडी करते हैं। जैसा हमने देखा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है एंड एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी होता है। फर्स्ट है आपके पास यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड बिजनेस। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कौन कैसा होता है, कैसे हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर बच्चे मेनली तीन चीज आती हैं। इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है आपका, इकोनॉमिक की पॉलिसीज कैसी हैं, और गवर्नमेंट कितना इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्शन में वो कितनी सब्सिडी देती है, कितना टैक्सेशन लगाती है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है। इकोनॉमिक सिस्टम, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। मेन इकोनॉमिक सिस्टम आपका तीन तरीके का होता है। फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट, अनदर इज सोशलिस्ट एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, वो सिस्टम जो ऑन्ड किया जाता है कंप्लीटली एंड कंप्लीटली प्राइवेट इंडिविजुअल के थ्रू।
जिसके अंदर ज्यादातर चीजें प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में कंट्रोल होता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे आपकी प्रोडक्शन होती है। फ्रीली इकोनॉमी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे डिमांड आएगी कस्टमर की वैसा ही हम मैन्युफैक्चर करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसका मेन फोकस होता है सोसाइटी पे, वेलफेयर के लिए ये वर्क करती है, प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती। सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। एक ऐसे इकोनॉमी जहां पे ज्यादातर चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उसको बोला जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। एंड द नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी होती है आपकी हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट। इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया की खुद की मिक्स्ड इकोनॉमी है जहां पे कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ सेक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है, लाइक योर रेलवे। वहीं पे कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे सोसाइटी प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलके भी काम करती हैं। इवन ओनली सोसाइटी के हाथ में भी काफी सारी चीजें हैं जहां पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें बहुत कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर टोटल दो तरीके की पॉलिसी आती हैं। फर्स्ट वन इज योर मॉनेटरी पॉलिसी एंड अनदर वन इज योर फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है? मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई बनाता है। आरबीआई क्या? आरबीआई है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी कितने तरीके की होती है? मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके की होती है। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं आपके पास, ध्यान रखना एक एक पॉइंट। नेक्स्ट है आपका फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो है वो आपकी गवर्नमेंट बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। फिस्कल पॉलिसी टैक्सेशन से रिलेट होती है, मॉनेटरी पॉलिसी आपकी मनी सप्लाई से रिलेट करती है। ये पॉइंट ध्यान रखोगे आप सब। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है किसी प्रोडक्ट को या नहीं करती? क्या क्या रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट ने अपनी तरीके से सेट कर रखे हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस वे एलिमेंट सारे के सारे आते हैं आपके इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंदर। अब इकोनॉमिक एनवायरमेंट का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है कि हाई इन्फ्लेशन हो जाती है जिसकी वजह से मे बी कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है। जैसा हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि इकोनॉमी रिसेशन पे होगी, इकोनॉमी बूस्ट पे होगी या इकोनॉमी किस कंडीशन पे होगी। पॉलिसीज डायरेक्टली हमारे अफेक्ट करती है ऑपरेशनल कॉस्ट पे। ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर मेरी ज्यादा होगी तो ऑफकोर्स मेरा प्रॉफिट कम होगा। अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी तो मैं प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करी, फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल। सोलर पैनल अगर आप लगवाते हो तो उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी प्रोवाइड करने की वजह से जो पर्सन सोलर पैनल लगवाएगा या ऑर्गेनाइजेशन सोलर पैनल लगवाएगी उसको सस्ता पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर उसको सस्ता पड़ेगा तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा होगा। तो ये क्या है? ये एक इकोनॉमिक एनवायरमेंट है जिसने आपके बिजनेस की प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी उस पर इम्पेक्ट डाला। कैसे इम्पेक्ट डाला? सब्सिडी दे देंगे भाई हम आपको। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका सोशल या कल्चरल एनवायरमेंट। सोशल या कल्चरल एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू सोसाइटी। सोसाइटी क्या मानती है, सोसाइटी की बिलीफ क्या है, सोसाइटी की वैल्यूज क्या है, सोसाइटी कैसा काम करना पसंद करती है, सोसाइटी आपकी किस एज ग्रुप की है, कैसे इनकम है, क्या उनका लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट की डिमांड या सप्लाई इम्पेक्ट करती है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो मैंने अभी आपको बताया? कल्चरल बिलीफ, वैल्यूज, कंज्यूमर का बिहेवियर। सोशल ट्रेंड क्या है? वो कंसिस्टेंसी है, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करती है, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है,
बहुत उनके नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं फैमिली स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट आपके डोमोग्राफिक फैक्टर क्या है कि उस सोसाइटी में एज्ड पर्सन ज्यादा है या यंग जनरेशन पर्सन ज्यादा है या चाइल्ड ज्यादा है। इनकम स्टेटस क्या है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है या हाई लेवल, हाई वेल्थ पर्सन है। एजुकेशन सिस्टम कैसा है वहां का और उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप एक ऐसे एनवायरमेंट के अंदर हैं जहां पे कोई भी नॉन वेज को पसंद नहीं करता और जहां से आप अपने बिजनेस को शिफ्ट करके आए हैं, वहां पे आप नॉन वेज में बहुत फेमस थे। आपका बिजनेस एक दूसरी कंट्री में नॉन वेज का बिजनेस बहुत फेमस था, आपका टेस्ट बहुत अच्छा होता है नॉन वेज प्रोडक्ट्स का, नॉन वेज खाने का। लेकिन वहीं पे अगर आप ऐसी कंट्री में ऐसी कंट्री में अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे हो जहां पे नॉनवेज का कल्चर ही नहीं है, तो आप कितना भी टेस्टी खाना बना लो आपकी डिमांड नहीं होगी। आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्यों नहीं हुई? बिकॉज ऑफ सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट ऑफ योर सोसाइटी। समझ में आया ये पॉइंट भाई? नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट रिलेटेड टू योर टेक्नोलॉजी। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई इनोवेशंस आ रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एमर्ज हो रही हैं, जिसकी वजह से जिस प्रोडक्ट को मैं पहले बेस्ट मानती थी वो आज के टाइम पे मेरा व्रस्ट बन चुका है, जिसको मैं पसंद बिल्कुल नहीं करती हूँ। जैसे अभी बोला जाता है कि आज के टाइम पे चैट जीपीटी की टेक्नोलॉजी को हम बहुत बढ़िया मानते हैं, लेकिन डीप सीक जो आया है, आगे जो हम नई नई चेंजेस लेके आने वाले उसके आज से 3 से 4 साल बाद हमें लगेगा कि चैट जीपीटी क्या ही है, ये इतना बकवास काम भी हमने कभी किया था चैट जीपीटी को बना के। और आज के टाइम पे हमें चैट जीपीटी बहुत बेस्ट लगता है कि हमारे रिसर्च के अंदर हेल्प करता है, किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में हेल्प करता है एंड ऑल। तो ये जो चेंज आया है क्यों आया है? टेक्नोलॉजी की वजह से। स्टार्टिंग में जब हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई मीडियम नहीं था तो हमें कीपैड फोन बहुत बढ़िया लगते थे कि हम एक जगह से दूसरे जगह पे बैठे हुए पर्सन से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे जब हमारे पास टच स्क्रीन फोन आए हैं, आईफोन आए हैं, हमने कीपैड को लेना छोड़ दिया। ये टेक्नोलॉजी बुरी नहीं थी, लेकिन ये बुरी बन गई। इसको आज के टाइम पे डिमांड इसकी डिक्लाइन होगी ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। समझ में आया ये भी? नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट। पॉलिटिकल एनवायरमेंट लाइक योर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी पार्टी आई है, गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स रेगुलेशन लेके आई हैं, आपकी गवर्नमेंट के इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं, दूसरी कंट्री से वो कितना फ्रेंडली बिहेव करती हैं, कितना उन्होंने टैरिफ ट्रेड सेट कर रखा है, क्या उनके कंपटीशन लो हैं, क्या उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट हैं। ये सब आता है आपका पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट के अंदर। Political environment directly related to your political party, their law, rule, regulation, and international trade. Whereas on the other side, legal environment is directly related to your taxation, your labor laws, all laws, not only labor laws like Competition Act. Competition Act कौन सा है आपका याद होना चाहिए आपको, 2002। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है आपका आई थिंक 1984, जो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये सब क्या है, आपके बिजनेस पे इम्पेक्ट डालते हैं कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी कैसी है, आपको क्या क्या चैलेंजेस आपकी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या आपके पास लीगल रिक्वायरमेंट है बिजनेस को स्मूथ चलाने की। तो चैलेंजेस क्या क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर? टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास आज के टाइम पे ग्लोबल कंपटीशन है, लिबरलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी है हमारी 1991 में आई थी। एलपीजी पॉलिसी के बाद क्या है, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, ग्लोबल कंपटीशन इंक्रीज हुआ, एनवायरमेंटल कंसर्न है आपके, रेगुलेटरी चेंजेस हैं आपके पास, यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज। तो इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरमेंट को क्यों पढ़ा जाता है?
बिजनेस एनवायरनमेंट की ज़रूरत हमें इसीलिए है ताकि हम फ्यूचर में होने वाले थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर पाएं और उनसे होने वाले रिस्क को रिड्यूस कर पाएं। थ्रेट के साथ साथ फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब कर पाएं ताकि हम मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एज ले सकें। जैसा हमारा प्रिडिक्शन होगी, जैसे हमारी जितनी बेटर हमारी प्रिडिक्शन होगी, उसी के बेस पे हम अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए प्लान्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे अच्छे प्लान बना सकते हैं। जिससे होगा क्या कि हमारे कॉम्पिटेटिवनेस बढ़िया बनेगी, हम एक कॉम्पिटेटिव चैलेंज बना पाएंगे इंडस्ट्री के अंदर। तो ऑल ओवर कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग और रिक्वायर्ड बिजनेस है, जिसके अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलती है एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से। ऑल दो बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प भी करता है बिजनेसेस को, जो हमने सारे उनकी एडवांटेजेस पढ़ी कि आइडेंटिफाई करने में अपॉर्चुनिटीज को, फ्यूचर के चैलेंजेस को जानने में और उनको अडॉप्ट करने में, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में। ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फैक्टर को एंश्योर करके ये देखता है कि हम कहे किस किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं और कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट है तो ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।